Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajda student. Today I am taking the another topic related to chapter number 6, class 11 physics, NCERT, work, energy and power. Chapter number 6, टॉपिक नेम सिंपल काइनेटिक एनर्जी। आज हम क्या करेंगे? फर्स्ट वन डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन ड्राइव अ एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। सर, व्हाट इज द मीन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी? फॉर एग्जांपल, हु इज दिस? ठीक है, मी। फॉर एग्जांपल, कैरी अ सिंपल बॉल। मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है, मास विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल एम एंड अनदर डायग्राम। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं इस बॉल को फ्री कर रहा हूं। क्या कर दिया मैंने? यहाँ से फ्री। एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ v एंड मास विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल m। स्टूडेंट, केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड। इन द केस नंबर फर्स्ट वी कैरी अ बॉल, मतलब बॉल जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसी है? कंडीशन ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स अ कंडीशन ऑफ रेस्ट। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन हियर द पोजिशन ऑफ बॉल एट अ रेस्ट, और यहाँ पर क्या है? मोशन में है। अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उस पर जो एनर्जी डेवलप होगी उसको हम बोलेंगे कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी? आप थोड़ा बहुत समझे स्टूडेंट? देखिए, डेफिनेशन तो मैं याद करवा ही दूंगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी? अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसको उस पोजीशन पे बने रहने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दिस टाइप ऑफ एनर्जी आर नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ एम जी एच। व्हाट इज द मीन ऑफ द एम? एम दैट मीन्स अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी that means gravity, and h that means a height of object from the surface. Okay student, these are known as the potential energy, but when any object in the moving condition, these type of energy are known as the kinetic energy. Okay student, kinetic energy represented by ke will be equal of 1 by 2 mv square। मतलब फर्स्ट वन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो पेन है ये भी कौन सा है? ठीक है, कौन सी कंडीशन है? रेस्ट में। तो यहाँ पर इस पर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? फर्स्ट वन, काइनेटिक एनर्जी के ई is a directly proportional of mass of object. First one, kinetic energy of any object directly proportional of mass of object. Second one, kinetic energy of object is a directly proportional of square of velocity of moving object। मैं moving object बोल रहा हूँ तभी तो velocity होगा। तो अगर जो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मर्ज कर दूं बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट दी काइनेटिक एनर्जी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ mv square। हियर proportional replaced by any constant and constant will be equal of c। Let us consider c, that means a constant, and value of c will be equal of half। ओके स्टूडेंट, ये भी हम रीजन समझेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ 1 बाई 2 mv स्क्वायर। सिंपल डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी is directly proportional of mass of object. Second one, kinetic energy is directly proportional of square of velocity, such that we can say kinetic energy directly proportional mv square, proportional replaced by any constant, and constant will be equal of 1 by 2, such that kinetic energy will be equal of 1 by 2 mv square। Okay student, the SI unit, the SI unit of kinetic energy, first one 1 by 2, that means a constant। Okay student, m, what is the mean of the m? M that means a mass, and SI unit of mass, that means a kilogram। Velocity, the SI unit of velocity, that means a meter per second is। Okay student, so
the SI unit of kinetic energy become kilogram square meter and per square सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए मैंने कैसे SI यूनिट डेवलप करी है। किलोग्राम mass, that means a kilogram, and velocity, that means a meter per second, and whole square, that means a SI unit will be equal to kilogram meter square and per second square. This is a SI unit of kinetic energy. Now dimensional formula, अगर जो मैं इसके dimensional formula की बात करूं, the dimensional formula of kinetic energy will be equal of dimensional formula of mass, and mass represented by capital M, and velocity represent by LT minus 1 and also whole square. So dimension formula will be equal of M L स्क्वेयर एंड टी माइनस 2। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन हमने जो अभी देखा वो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, क्लास 11 के सिलेबस का नहीं है। अभी हम देखेंगे क्लास 11 से, बट हम सिंपल बात कर रहे हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट आर नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, kinetic energy directly proportional of the square of velocity, such that we can say kinetic energy directly proportional mv square, proportional replaced by any constant, and here the value of constant will be equal of 1/2। सर ये 1/2 कैसा आया, ये आप देखेंगे चैप्टर नंबर 3 डायमेंशनल मेथड्स में, ठीक है। तो हम वहां पर काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला था, विल बी इक्वल ऑफ 1/2 mv स्क्वायर, द SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ according to the class 11 syllabus, we have to decide the proper definition of kinetic energy and expression for the kinetic energy. Student, in this lecture we have to discussion about kinetic energy. What is the mean of the kinetic energy? First one, the efficiency of work done by the motion of body is called its kinetic energy. सिंपल भाषा में बोलूं, सर मेरी बॉडी के द्वारा जितना भी वर्क डन होगा, जितना भी वर्क परफॉर्म होगा, वो क्या होगा, कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ वर्क डन, और वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट, मेरी बॉडी में जितनी एनर्जी होगी मैं उतना ही काम कर पाऊंगा, सिंपल वन, ठीक है। अगर जो मैंने, ठीक है, सुबह उठ के अच्छा नाश्ता करा है तो मेरा वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा, और अगर जो मेरे पास एनर्जी नहीं है तो वर्क डन भी क्या होगा, कम। दैट मीन्स एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्क डन, और वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ही वर्क डन है, वर्क डन ही एनर्जी है। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द इफिशिएंसी ऑफ वर्क डन बाय मोशन। मैंने पहले ही बोला रेस्ट, दैट मीन्स potential energy, motion, that means a kinetic energy. So the efficiency of work done by the motion of a body is called its kinetic energy. It is represented by Ke. Okay student, will be equal of 1/2 mv square. Okay student, what is the mean of the m? That means a mass of body. V, that means a velocity of body. Now student, इसके बाद हम देखते हैं we have to calculate a expression for the kinetic energy. अभी हाल हमने बोला work done are known as kinetic energy. So work done equal to कितना होता है, force into displacement। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले force will be equal of mass into acceleration। मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, acceleration। जब भी आप लाइफ में किसी भी एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे तो आप उसको रटने की कोशिश नहीं करेंगे। समझिए स्टूडेंट, वर्क डन, अभी हाल हमने बोला काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ वर्क डन। सो वी हैव टू क्लियर वैल्यू ऑफ वर्क डन। सबसे पहले मुझे क्या निकालना, वर्क डन, बट वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, फोर्स, बट वी नो दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब मुझे सबसे पहले चाहिए एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करेंगे तो हम निकालेंगे वर्क डन, वर्क डन को पुट करेंगे तो आएगा काइनेटिक एनर्जी। Student, now we will start with the second equation of motion. What is the mean of the second equation of motion? Sorry, third equation of motion. Third equation of motion, that means a v square will be equal of u square plus 2as. What is the mean of the v? V, that means the final velocity of object. U, that means the initial velocity of object. A, that means the acceleration, and S, that means the displacement. Student ध्यान से देखिए, for example, we moving with the A to B, जब हम A से B तक जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल S. व्हाट इज द मीन ऑफ द S? S, दैट मीन्स अ डायरेक्ट पाथ बिटवीन A एंड B. ध्यान सुनिए, S दैट मीन्स अ डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले समझ आया, वेलोसिटी दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. ध्यान सुनिए, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बनेगा, डिस्प्लेसमेंट से हम क्या करते हैं, वेलोसिटी जनरेट होती है, और वेलोसिटी से क्या होता है, एक्सेलरेशन. क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हमको कॉन्सेप्ट बेसिस में माइंड में भी सेट होना चाहिए. ओके स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर स्मॉल m, दैट मीन्स अ मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट. व्हाट इज द मीन ऑफ द दिस सेंटेंस? अगर जो मैं, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट हूं तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन पे मेरा मास भी अलग अलग होगा. यू नो दैट वेरी वेल. ये आपको सभी को पता है. मतलब अगर जो मुझे मास को कैलकुलेट करना है तो किसी पॉइंट पे रुकना जरूरी है. सो लेट वी कंसिडर स्मॉल m, दैट मीन्स अ मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट. एट रेस्ट दैट मीन्स अ वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ 0. हमेशा जब भी कहीं पे भी रेस्ट बोलेंगे तो वेलोसिटी बिकम 0. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द एफ? ठीक है, फॉर एग्जांपल वी अप्लाइड द फोर्स विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल एफ. डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे एक फोर्स चाहिए, दैट मीन्स अ कैपिटल एफ. व्हाट इज द मीन ऑफ द एफ? एफ दैट मीन्स अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. ए दैट मीन्स अ एक्सेलरेशन of body in any particular direction. V, that means a velocity of moving object. Okay students, so finally we getting the value of u will be equal of 0 when mass will be equal of small a. मुझे मास चाहिए तो वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी. तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हियर v स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ वर्क डन. वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मुझे क्या चाहिए? एक्सेलरेशन. ध्यान से देखिए, सो v स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ 2a सच दैट v स्क्वायर डिवाइड बाय 2s विल बी इक्वल ऑफ a सच दैट a equal to v square by 2s. equation number first. Okay student, then after student we getting the value of a. Now by definition of force, by definition of force, what is the mean of the force student? External force. Force will be equal of mass into acceleration, and capital F equal to, where is the mass? Let us consider the mass of body will be equal of small m such that small m into a, and the value of a will be equal of v square by 2a such that capital F will be equal mv square by 2s. equation number second. Student, we getting force, acceleration. By use of the acceleration we getting the force. By use of the force now we calculate the work done. So what is the proper definition of work done student? Work done will be equal of force into displacement. Okay student, ध्यान से देखना. ठीक है, वर्क डन दैट मीन्स कैपिटल F and displacement will be equal of capital A. Suppose the distance will be equal of A such that W equal to force. Force that means mv square by 2s
into S such that final result after cancellation S by S we getting mv square by 2 such that 1 by 2 mv square equation number third. Okay student, by use of the definition of acceleration we getting the value of force, by definition of the work done we getting the value of work done in the form of 1 by 2 mv square by use of force. But finally last sentence student कहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, we know that by the definition of the kinetic energy will be equal of work done. Kinetic energy will be equal of work done such that W, and by use of equation number third we can write kinetic energy will be equal of 1 by 2 mv square. Okay student, फिर से देखिए हमने क्या करा, we have to calculate kinetic energy. Kinetic energy will be equal of work done equal to force into displacement, force equal to mass into acceleration. That means we will start with the acceleration. एक्सेलरेशन को पुट करेंगे वी गेटिंग द फोर्स, फोर्स को पुट करेंगे वी गेटिंग द वर्क डन, एंड वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ काइनेटिक एनर्जी. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिलेटेड टू definition of kinetic energy and expression related to kinetic energy. Okay student, also we define the potential energy. What is the mean of the potential energy? Will be equal of mgh. M that means the mass, g that means the gravity, and h that means the height of body from the surface. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like my video, share between the friends, and subscribe our channel, and please study from our channel. Thank you so much.